Violence and class management. Violence is an extreme form of negative behavior, and the manifestation of violence in the classroom can lead to grave management issues. Violent acts जो हैं क्लासरूम में, उनके होने से क्लासरूम का जो माहौल है वो बहुत बुरा हो सकता है. जो वायलेंट एक्ट्स में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वजह से जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो सिवियरली एट रिस्क आ सकते हैं. जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो वायलेंट एक्ट्स हैं, और वायलेंट एक्ट्स जो हैं वो बुलीज के जरिए भी सामने आ सकते हैं, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वायलेंट एक्ट्स, जो बुली ना भी हों, वो भी वायलेंट एक्ट्स जो हैं वो सामने लेकर आ सकते हैं. तो बहरहाल जब वायलेंस का जिक्र होता है तो इट इज़ अ ब्रीच ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन, और वो बच्चे, वो तालिब इल्म जो वायलेंट एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनको जो है रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज की ज़रूरत होती है. रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज जो हैं ये वो सर्विसेज हैं जिनके इदराक से जो वायलेंट एक्ट्स हैं उनको सही तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है. इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब कोई वायलेंट एक्ट में स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है तो एक या दो बार जब आप उसको पनिश करते हैं तो उससे जो है वायलेंस का खात्मा नहीं होता. वायलेंट एक्ट जो है, जैसे हमने कहा, इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेगेटिव बिहेवियर एंड वायलेंट एक्ट नीड्स रिहेबिलिटेशन. जब वायलेंट एक्ट की मैनिफेस्टेशन हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि एक सिंपल पनिशमेंट जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकती. उसके लिए प्रॉपर काउंसलर्स की ज़रूरत है, फुल रेंज ऑफ एजुकेशनल एंड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, जिसमें उस ख़ास स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाए जो वायलेंट एक्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है. क्योंकि इसमें यह होता है कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एट रिस्क हो जाते हैं. उनका क्लास में बैठना मुश्किल हो जाता है, उनका पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और वो हर वक्त जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं. क्योंकि कोई एक ख़ास तालिब इल्म जो है वो किसी भी वक्त कोई भी वायलेंट एक्ट जो है वो सामने लेकर आ सकता है. तो वायलेंट एक्ट शुड बी टेकन सीरियसली, और इसका जो है पनिशमेंट जो है वो सोल्यूशन नहीं होता. अगर हम किसी स्टूडेंट को ये कह देते हैं कि आप क्लासरूम से बाहर जाकर खड़े हो जाएं या आप कल स्कूल ना आए, सो दैट इज़ नॉट अ डिटेरेंट. हम जो है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉज पर पहुंचें. हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ये देखें कि रूट कॉज क्या है और वायलेंट एक्ट जो है वो क्यों हो रहा है. इसलिए ये ज़रूरी है कि जो तालिब इल्म हैं उनको जो एग्रेशन का शिकार होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, ये देखा जाए कि घर का माहौल कैसा है. वायलेंट एक्ट जो है उसका कॉज जो है वो घर में है या स्कूल में है या क्लासरूम के अंदर है. क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो है उसका कॉज जानना ज़रूरी है जब वायलेंट एक्ट की बात होती है. जब हमने ये डिटर्मिन कर लिया कि दिस इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेगेटिव बिहेवियर एंड शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, सो वन थिंग दैट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड इज़ the finding of the root cause. इसलिए पेरेंट्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, उनको मुकम्मल आगाही देना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि फ्रस्ट्रेशन जो है जिसकी वजह से कोई वायलेंट एक्ट जो है वो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. उसकी वजह टीचर भी हो सकता है, उसकी वजह जो है वो पीयर्स भी हो सकते हैं जो साथी तलबा बैठे हैं, या जो है वो प्लेग्राउंड भी हो सकती है. आमतौर पर जो फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स जो हैं वो प्लेग्राउंड्स में होते हैं, जब बड़ी उम्र के तालिब इल्म जो हैं वो छोटी उम्र के तालिब इल्म जो हैं उनको मारते हैं, वायलेंट एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं. तो वहाँ पर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है. जब हम कॉज की तरफ चाहते हैं तो कॉज जो है, रूट कॉज जो है वो तभी निकल सकता है जब इसकी मॉनिटरिंग की जाए और देखा जाए कि जो वायलेंट एक्ट है उसकी बुनियादी वजह क्या बन रही है. बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं क्योंकि उनको जो है वो एकेडमिक साइड उनकी वीक होती है, उनको कोई ख़ास सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, और फिर उसका जो इजहार है वो वायलेंट एक्ट के ज़रिए करते हैं. तो इसमें जो है वो टीचर के लिए अपने स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, या कोई किसी डोमेस्टिक इशू के तहत जो है वो भी बच्चे जो हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. घर में बाज़ औक़ात वो इजहार नहीं कर सकते, वो स्कूल में आके करते हैं. इसी तरह प्लेग्राउंड्स में जो हैं जब आपस में खेलते हैं तो फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स जो हैं वो पैदा होती हैं और वायलेंस जो है उसका इजहार हो जाता है.
مگر ان تمام چیزوں کے لیے پیرنٹس کے لیے مانیٹرنگ کرنا ضروری ہے، ٹیچرز کے لیے مانیٹرنگ کرنا ضروری ہے، اور دوسرے ایڈمنسٹریٹو سٹاف ممبرز کے لیے مانیٹرنگ کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وائلنس جو ہے وہ ہو کیوں رہا ہے۔ یہ بہرحال ایک نیگیٹو بیہیویئر ہے، اس کا کنٹرول بہت ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے کلاس روم مینجمنٹ ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔